हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको इंतज़ार था दिल्ली पुलिस के लिए, तो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें हर एक एग्ज़ाम का मेंशन किया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब क्या क्या डिटेल होंगी। तो उसी में आपका जिक्र किया गया है दिल्ली पुलिस। और आपको पता है काफ़ी दिन से इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी आने वाला है। तो इन्होंने कैलेंडर, जो अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है, उसमें दिल्ली पुलिस के बारे में बताया कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कितनी है, क्या क्या है। तो सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपके एज क्राइटेरिया होगी, क्या क्या कितनी वैकेंसी हैं टोटल, हर चीज़ इसमें हम लोग आज बातचीत करेंगे। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, या आपको नहीं पता कि आप इसके एलिजिबल हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ एलिजिबल है तो आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें आपको पता है कि आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो आवेदन की जो डेट है, जो तारीख है, वो 1 सितंबर, कितना है, 1 सितंबर 2023। यानी आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, 1 तारीख से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो 1 सितंबर यानी जो अभी 1 तारीख हुई, इससे आपका फॉर्म फिल हो रहा। 1 सितंबर 2023 से फॉर्म फिल कर सकते हैं और अंतिम तारीख होगी इसकी, इसी माह की अंतिम 30 सितंबर। कब होगी? 30 सितंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, 30 सितंबर 2023 तक। तो आपको अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करना, आप 1-2 दिन में सारी जानकारी आज लेने के बाद अब आप कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और जिन लोगों ने किया, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ याद रखना, गलती ना होने पाए, क्योंकि आपको पता है एसएससी कभी कभी तो करेक्शन के लिए डेट देता, कभी जैसे पिछली बार नहीं था करेक्शन डेट, अब की बार इन्होंने दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि करेक्शन डेट अब की बार दी गई है। और करेक्शन डेट क्या है हम बता देते हैं, 3-4 अक्टूबर। 3-4 अक्टूबर आपकी करेक्शन डेट है। क्या है आपकी करेक्शन डेट? जो है करेक्शन डेट वो 3-4 अक्टूबर है। ये इसमें आप करेंगे। अगर कोई भी गलती अगर आपसे हुई हो तो इसको आप सही करवा सकते हैं बाद में, और इसलिए पहले आप सारी चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें। ओके, तो 1 तारीख से आप कब तक, 30 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी एज के लोग, कितनी एज वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज जो आपकी मिनिमम होनी चाहिए वो 18 से कब तक, 25 तक। 18 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी SC ST के लिए जो छूट होती है वो आपको 3 साल 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, लेकिन आपके लिए 18 से 25 ये आपकी एज रखी गई। 18 साल आपकी कंप्लीट हो गई हो और 25, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन में आपका सिर्फ 12th होना चाहिए, और 12th किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार का बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आपका CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, आप किसी बोर्ड से हो, लेकिन आप 12वीं पास होने चाहिए। ओके, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इतनी बातें हो गई। इसके अलावा टोटल वैकेंसी, जिसका इंतज़ार था कि कितनी वैकेंसी आएंगी कितनी वैकेंसी नहीं आएंगी, इस चीज़ों पे ध्यान था। तो वैकेंसी ठीक ठाक है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 8000 के लगभग वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसी जो टोटल है वो 7547 वैकेंसी है। हाँ, आपने सही सुना, 7547 वैकेंसी हैं इस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल की कितनी कितनी हम आपको बता देते हैं कि मेल की है 5056 वैकेंसी, पुरुषों के लिए जो है वो 5056 वैकेंसी हैं, और लड़कियों के लिए जो है, महिलाओं के लिए वो 2491 वैकेंसी हैं। कितनी है? 2491 वैकेंसी हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मेल के लिए कितनी है? 5056। तो बात आप पूरी तरह समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए 7547 वैकेंसी हैं, जिनमें मेल के लिए 5056 और फीमेल के लिए 2491 वैकेंसी आपके लिए हैं। तो ये हो गई बात। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझना है, जानना है, जिसकी तैयारी के लिए आपको समय कितना मिलेगा, एग्ज़ाम डेट, परीक्षा की तारीख कब से कब तक है। ये कैलेंडर जारी होने के बाद बहुत अच्छी चीज़ होती जो आपको पहले से पता होती कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में होने वाला है।
तो आपको बता दें परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी 14/11 यानी 14 नवंबर 2023 से। कब से स्टार्ट होगी? 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगी और ये चलेगी 5 दिसंबर तक। कब तक चलेगी? 5 दिसंबर तक आपके पेपर चलने वाले हैं। कब से चलेंगे? 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक में पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आपके पास अब देख लीजिए कितना समय है, ठीक है। इसी आधार पे आपको तैयारी करनी है ना। आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो उसी तरह आप टाइम टेबल सेट करें और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी में लग जाएंगे। आपका एग्ज़ाम डेट 14/11/2023 से 5/12/2023 के तक में करा लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। कई लोग दिल्ली पुलिस के नाम पर ये घबरा जाते हैं कि नहीं इंग्लिश आएगी ही आएगी। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास हाइट है, सब कुछ हम सारी बातें करेंगे कि फिजिकल आपके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए आपका जो जीएस या करंट अफेयर्स का पेपर होगा, जीएस या जीके का जो पेपर होता है उसमें आपके 50 सवाल होंगे और 50 नंबर, यानी एक सवाल 1 नंबर का आने वाला है। कितने का? एक सवाल 1 नंबर के, 50 सवाल 50 नंबर के होंगे। इसके बाद आपकी जो रीजनिंग है, क्या है? रीजनिंग जो आपकी आने वाली है वो रीजनिंग है 25 सवाल 25 नंबर के। कितने? 25 सवाल 25 नंबर के। इसके बाद जो आपके पास यहाँ मैथ है, वो मैथ कितनी आने वाली? तो 15 सवाल आपके मैथ के हो जाएंगे 15 नंबर के। और यहाँ पर ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है, आपको अलग से एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो है कंप्यूटर। क्या पढ़ना पड़ेगा? कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर के कितने सवाल? 10 सवाल 10 नंबर के। और टोटल जो टाइमिंग है इस पेपर की 100 सवाल हो गए और इनके लिए 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। कितने मिनट का? 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। आपका ये है सिलेबस। ना तो हिंदी पढ़नी है और ना ही आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। आपको 10 नंबर के लिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, बस जीएस, रीजनिंग और मैथ्स ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो आप अब पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया, कितनी कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, तो ये है आपका सिलेबस। रीजनिंग 25 सवाल है, मैथ के 15 सवाल है। एक सेकंड, ये आपका थोड़ा सा कट रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपके मैथ के कितने सवाल हैं? मैथ के आपके 15 सवाल हैं और 15 नंबर के। कंप्यूटर के कितने सवाल हैं? कंप्यूटर के 10 सवाल 10 नंबर के। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपको इतना इतना करना है, ठीक है। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है हम आपको बता देते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल जो लोग अगर फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें, फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर मेल की बात करें तो मेल जो हैं, लड़के जो हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की जो हाइट है, फीमेल की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही लोग फॉर्म अप्लाई करें जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर लड़कों में और लड़कियों की कितनी है? 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपको पता होना चाहिए हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होते हैं। हाई जंप आपकी होती है 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए। इसमें जो लड़कों की हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच है, ठीक है। और लड़कियों की सिर्फ 3 फीट होती है। और लॉन्ग जंप 14 फीट और 10 फीट होती है। लड़कों की कितनी होती है? 14 फीट और इनकी होती है 10 फीट। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी बता दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसमें के कोई नंबर नहीं जोड़े जाते। सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा? आपके कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसके बेस पर होने वाला। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको हम बताएं मैथ्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस और रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला। यूट्यूब पर फ्री क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अगर आपको
बेहतर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें। इसके बाद हम और भी डिटेल लेकर के इसके बारे में बताएंगे कि पिछली कट ऑफ क्या रही है, सारी चीज़ें एक और वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि बनानी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके बारे में और डिटेल, कि पिछली बार की कट ऑफ कैसी रही है, किस तरह लेवल का एग्ज़ाम आता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। एक एक चीज़ ध्यान, गलती ना हो ये ध्यान देना, फ़ोटो वगैरह सिंपल होना चाहिए, वो जैसा उसमें मांगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे कैलेंडर में जीडी का भी जिक्र है, उसकी भी एक वीडियो लेकर के आते हैं। ओके, तो तब तक के लिए सबको जय हिंद और मिलते हैं फिर एक नई क्लास में।